हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। यहाँ पे जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है सब बहुत मेहनत से जो है कंटेंट तैयार होता है, ठीक है। और सभी आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे भी रहते हैं, ठीक है। अधिकतर जो है तो आपका पीएससी, ठीक। आज इसका नोटिफिकेशन देखते हैं आप। अगले महीने जो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है पीएससी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल एएसआई के लिए, ठीक है। और व्यापम में प्रयोगशाला परिचारक जो भी एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। शिक्षाकर्मी भर्ती मतलब छत्तीसगढ़ से सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और छात्रावास अधीक्षक का मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया है, टेलीग्राम में अपडेट कर दिया गया है। उसको जाके आप चेक कर सकते हैं कितना स्कोर बन रहा है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा 1 नवंबर सन 2000, डेट को हमेशा याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। अगले महीने जो है स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा, ठीक है। तो 1 नवंबर सन 2000 को जो है ये जो है देश का कौन से क्रम का राज्य है, याद रखिएगा 26वां क्रम का राज्य है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड को बनाया गया था 9 नवंबर को, फिर झारखंड को 15 नवंबर को, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना, ठीक है। तो ये सभी ये जो है गठन किया गया था कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जब 1997 और 2002 के बीच ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये जो है आपका बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखना चाहिए, याद रखिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 2000 इस अधिनियम के तहत गठन किया गया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर कोसल, दक्षिण पांचाल, उत्तर कोसल या दक्षिण कोसल, ठीक है। तो अलग अलग काल में, जैसे महाभारत काल में जाएंगे चाहे रामायण काल में पढ़ेंगे, तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो चाहे आपका रतनपुर हो, ठीक है, अलग अलग जगह को, महासमुंद को अलग अलग नाम से जो है जाना गया, ठीक है। और जल्द आपके लिए छत्तीसगढ़ से मान्यता जो है मेंस लेवल तक के जो है सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें पीएससी कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करेंगे मेंस लेवल तक के जो पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण कोसल, याद रखिएगा। तो जो है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। वहीं अगर देखेंगे महाभारत काल, एक मिनट ना, महाभारत काल, ठीक है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? इस काल में जो है छत्तीसगढ़ को जो है प्राग कोसल, ठीक है। जितना डाटा बताया जा रहा है सभी क्वेश्चन आपके पूछे, जो डाटा इंपॉर्टेंट होता है वही यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। एक कम टाइम में एक तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है आपका। तो छत्तीसगढ़ को जो है महाभारत काल में इसको जो है प्राग कोसल के नाम से जाना जाता था। और बस्तर का भी नाम पूछा गया तो उस समय जो है मतलब महाभारत काल में बस्तर को कांतार के नाम से कहा गया है, ठीक है। वहीं देखेंगे, ये तो महाभारत काल हो गया। रामायण काल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रामायण काल में देखेंगे तो यहाँ पे एक मिनट, रामायण काल में अगर जाएंगे तो इस काल में रामायण काल में छत्तीसगढ़ को जो है दक्षिण कोसल के नाम से जाना, ठीक है। प्राचीन काल में या दक्षिण जो है अगर यहाँ पे जो है रामायण काल अगर दे दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, क्वेश्चन बना के, तो जो है इस काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। और राजधानी जो है उस समय कुश स्थली हुआ करती थी, ठीक है। कुश स्थली उस समय जो है यहाँ की राजधानी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एसीए पीएससी व्यापम में क्वेश्चन आया हो, ठीक है। और जो है इस समय रामायण काल में जो है बस्तर को जो है दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य के नाम से जो है जाना जाता था। दक्षिण कोसल के राजा थे भानुमन, ठीक है। भानुमन दक्षिण कोसल के राजा थे, जिनकी पुत्री थी माता भगवान राम की जो माता थी कौशल्या। इनका विवाह इनके साथ होता है, ठीक है। और जो है जो भगवान राम जी के जो नाना थे, इनके कोई जो है यहाँ पे जो पुत्र वगैरह नहीं हुए थे, इसलिए जो भगवान जो भानुमन के जो पुत्र वगैरह नहीं होने के कारण मतलब जो है राजपाट को जो है, ठीक है, राजा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है जो माता भगवान की जो माता थी कौशल्या, ठीक, इनका विवाह होता है। उत्तर कोसल के राजा थे दशरथ, ठीक, इनका विवाह होता है। भानुमन इनके जो है ससुर थे, ठीक है। इनके पुत्र वगैरह नहीं होने के कारण ये राजपाट जो है दशरथ को सौंप दिया, मतलब भगवान राम उनके पिताजी थे उनको सौंप दिया गया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है कहा जाता है जो मतलब जो इनका जो है जो रामायण काल है
हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे साक्ष्य, जैसे आपका जो है तुरतुरिया वगैरह की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई अलग अलग जगह, जैसे शिवरी नारायण में सबरी माता, मतलब बहुत सारे इनके जो है रामायण काल के जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, इस समय दक्षिण कौशल की भाषा कोसली हुआ करती थी, प्राचीन भाषा कोसली भी थी। ठीक है, पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग जगह से। यहाँ से जो है सरगुजा में रामगढ़ सीता बेंगरा को गुफा, लक्ष्मण बेंगरा को गुफा, रायगढ़ में जाएंगे तो राम झरना, शिवरी नारायण में भगवान राम ने यहाँ सबरी माता के जूटे भैर, मतलब बहुत सारे साक्ष्य यहाँ छत्तीसगढ़ से जो है वाल्मीकि जी का आश्रम महासमुंद में, जहाँ पे लव कुश का जो है जन्मस्थली माना जाता है। दंडकारण्य बस्तर, जहाँ पे भगवान राम ने यहाँ पे जो है वनवास के दौरान जो है यहाँ पे बहुत समय तक या कुछ समय के लिए यहाँ पे जो है व्यतीत किए हैं। ठीक है जी, तो ऐसा यहाँ पे जो है जानकारी यहाँ से उठ के आती है। चलिए अगर बाकी जो है डिटेल जब पढ़ाया जाएगा वहाँ पे डिटेल पूरा एक एक फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना रहता है, इसलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते बनता है। ठीक है, एक ही सेशन में वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में कौन सा क्रम का राज्य है? तभी बताया जो है 26वां क्रम का। ठीक, 26वां क्रम का जो है राज्य हमारा भारत भर में देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य किस काल में था? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में आर्यों का जो साम्राज्य किस काल में था? तो ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो आर्यों मतलब जो आर्यों का जो है आवागमन छत्तीसगढ़ में ये जो उत्तर वैदिक काल में जो है माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है लगभग 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये ठीक है, जिसमें जो है उत्तर वैदिक काल इसको माना जाता है। इस काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा था। ठीक है, नदी को जो है रेवा नदी के रूप में जो है भारत में उल्लेखित किया है। ठीक है, कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, लेकिन आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल जिसमें 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये आपका ऋग्वैदिक काल कहलाता है। इस काल में जो है ऋग्वेद का जो रचना हुआ, लेकिन सभ्यता का निर्माता, ठीक है, निर्माण वगैरह नहीं हुआ था। नर्मदा आर्य जो इस काल में जो है यहाँ पे जो पंच नक्षत्र उत्तर भारत के जो फैला हुआ था। ठीक है, और ये ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, अगर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से काल में छत्तीसगढ़ का जो है वर्णन नहीं है, तो आंसर में ऋग्वेद लगाइएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन यहाँ पे किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक जो है कलचुरियों ने यहाँ पे शासन किया है। ठीक है, लगभग 1000 से लेकर 1741 तक यहाँ पे कलचुरियों ने शासन किया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1000 में किया गया था कलचुरी वंश ने। ठीक है, यहाँ पे 1741 तक। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली वंश कौन सा है? कलचुरी वंश है। संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज। कैसे आपका कलिंग राज इसके फाउंडर हैं, संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है? तो रघुनाथ सिंह इसके अंतिम शासक। इस वंश के राजधानी तुमाड़ जो कलिंग राज ने इन्होंने बनाया था। रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने, छुरी कोसगई को बहारेंद्र साय ने यहाँ पे जो है ये जो है जो शासक थे अपने काल के अनुसार उन्होंने अपने राजधानी को जो है चेंज किया गया था। कुलदेवी गजलक्ष्मी है। राजकीय भाषा, ठीक है, राजकाट पाठ के लिए जो है इन लोग जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्रसिद्ध कवि जो गोपाल मिश्र कलचुरी वंश में जो है आए हुए थे। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा, ये आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है जी, भाषा पूछे छत्तीसगढ़ की जो है बोलचाल की भाषा आपका छत्तीसगढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रतीक चिन्ह की आकृति है कैसा है? गोलाकार, सर्पाकार, आयताकार या वर्गाकार? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है आप बताइएगा। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? गेहूं, ज्वार, बाजरा या धान? तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन धान। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रतीक चिन्ह किस फसल की बालियां अंकित है? तो धान के बालियों को जो है फसल अंकित करवाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो राज्य की जो प्रतीक चिन्ह है इसको कब लिया गया था? 4 सितंबर सन 2001। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट डेट है उसी को यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो राज्य की प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001 को जो है लिया गया था। छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है आपका हरा रंग है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जो है प्रतीक चिन्ह सन 2001 में हुआ था, 4 सितंबर में लिया गया था। ठीक है, और जो है ये जो अशोक स्तंभ लाल रंग से प्रदर्शित किया गया। धान की बालियाँ ये जो आपका कौन सा रंग? सुनहरा रंग से प्रदर्शित किया गया है। और ऊर्जा को, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोरबा इसका हब माना जाता है। नीला रंग इसमें प्रदर्शित किया है।
नदियों को जो है यहाँ पे जो लहरें हैं तिरंगों के रंग में इसको जो है प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। और जो है इसमें ये सभी जो है इसको जो है प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001 को जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था, ठीक है। और 4 जुलाई को 2001 को जो है हर्बल स्टेट के रूप में जो है घोषित किया गया था, ठीक है। तो 4 जुलाई 2001 याद रखना है, हर्बल स्टेट के रूप में घोषित भी किया गया, ठीक है। जिसमें राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय वृक्ष साल सरई बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में, ठीक है। और सी हार्स हिप्पोकैम्पस के आकार का जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 11, ठीक है। जिसमें ST 4, SC 1, अनरिजर्व 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीटों की लोकसभा की सीटों 11 है, इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पे किया गया? किसका विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पे किया है? आराधना, भावना, साधना या संवेदना, ठीक है। तो यहाँ पे विधानसभा भवन का नाम किस पे किया गया है? तो ये आपका जो है संवेदना नहीं, आपका मिनी माता रहेगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, मिनी माता भवन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पे किया गया है? तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा मिनी माता भवन के नाम पे किया गया है। वहीं देखेंगे मुख्यमंत्री जो निवास स्थान है रायपुर में, इसको करुणा नाम दिया गया है। विधायकों का जो विश्राम गृह है रायपुर में संगवारी, ठीक है। राज्य शासन का विश्राम गृह है पहुना, ठीक है। राज्य चिकित्सालय जो रायपुर है इसको संजीवनी, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष निवास स्थान इसको संवेदना नाम दिया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा है? कामना, कनक, करुणा या कांटा, ठीक है। तो अभी बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री जो निवास स्थान है कहाँ पे है? तो ये आपका रायपुर में है, तो इसको जो है करुणा नाम दिया गया, ठीक है, करुणा। और जो है और जो विधानसभा जो अध्यक्ष निवास स्थान है इसको संवेदना नाम दिया गया है। और ये विधायकों का जो विश्राम गृह इसको जो है संगवारी कहा गया, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? ठीक है, प्रभात कुमार, दिनेश नंदन सहाय, सी रंगराजन या भाई महावीर। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो आपका दिनेश नंदन सहाय, याद रखिए, प्रथम राज्यपाल पूछा गया है तो दिनेश नंदन सहाय, ये जो है इनको DN सहाय भी बोलते हैं, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। वर्तमान में भी जो है गवर्नर चेंज हो गए हैं, ठीक है। पहले विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर थे, अब जो है रमन डेका जी, ठीक है, ये डेका जी को यहाँ के गवर्नर बना दिया गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो, यहाँ पे जो है प्रथम राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो दिनेश नंदन सहाय हो जाएगा। वर्तमान पूछे तो डेका जी को आंसर आप लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया है? कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने या इनमें से कोई नहीं? अभी बताया गया है कलचुरियों ने सबसे लंबी अवधि तक यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन किया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक जो है अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? राज्य से बेरोजगारी दूर करना, BSF जवानों को प्रोत्साहित करना, नक्सलवाद को दूर करना या इनमें से कोई नहीं? तो प्रहार नामक जो है एक अभियान प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसका मेन मोटिव या इसका उद्देश्य क्या है? तो नक्सलवाद को जो है दूर करना इसका मेन उद्देश्य। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य ये आपका मध्य प्रदेश होगा, स्टार्टिंग में बता दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की सीमा अधिकांश भाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो सीमा का जो अधिकांश भाग किस राज्य के सीमा से लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा जो है, ठीक है, उड़ीसा ऐसा राज्य है जो सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अधिकांश जो भाग है यहाँ से जो है लगा हुआ है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की जो है सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश, सबसे कम ये आपका आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो है आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो आपका MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपका जो है झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, कितने राज्यों से? 7 राज्यों के सीमाओं से जो है यहाँ पे जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो है कितने राज्यों से लगती है करके। बाकी चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और
बढ़िया जो है प्रिपरेशन करते रहिएगा। यही वो साल आप जो सिलेक्शन ले सकते हैं। बढ़िया मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।